नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और ताजा अहम खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार के सभी जिलों में डीएम एसपी के साथ सम्राट की मीटिंग, मुख्यमंत्री का सुशासन पर फोकस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि बिहार में सुशासन का असर जमीन पर दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हत्या जैसे जघन्य अपराध के दोषियों के खिलाफ 48 घंटे के भीतर चार्जशीट दाखिल कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और 12-13 दिनों के भीतर ऐसी कार्रवाई हो जो समाज में मिसाल बने। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य इस साल 20 नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना है। बैठक के दौरान उन्होंने शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन और जाति आधारित जनगणना के डेटा के सही उपयोग पर भी जोर दिया है। सेंट्रल डेपुटेशन पर गए बिहार के 3 आईपीएस 10 अफसरों को लेनी होगी मिड करियर ट्रेनिंग, नोटिफिकेशन जारी। बिहार के प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर है। राज्य के 3 तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित किया गया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार 2002 बैच के आईजी राकेश राठी अब दिल्ली में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। वहीं 2009 बैच के नवीन चंद्र झा जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में तैनात थे, उन्हें आईटीबीपी में डीआईजी बनाया गया है। तीसरे अधिकारी दीपक बर्णवाल को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में डीआईजी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पुलिस महकमे को और आधुनिक बनाने के लिए बिहार कैडर के 10 आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद स्थित नेशनल पुलिस एकेडमी भेजा जा रहा है। यह 25 दिवसीय मिड करियर ट्रेनिंग 25 मई से शुरू होगी, जिसका उद्देश्य अधिकारियों को कानून व्यवस्था की बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना है। मुजफ्फरपुर में कुर्की शुरू होते ही बदमाशों ने डाले हथियार, पुलिस देख रह गई दंग। मुजफ्फरपुर में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। गिरफ्तारी न देने वाले अपराधियों के घरों की कुर्की की जाती है। गुरुवार को जब पुलिस टीम भारी लव लश्कर और ढोल नगारों के साथ हथौड़ी थाना क्षेत्र के शातिर अपराधी प्रेम कुमार सिंह उर्फ टाइगर के घर कुर्की करने पहुंची तो नजारा देखने लायक था। जैसे ही पुलिस ने घर का सामान जब्त करना शुरू किया, टाइगर ने डर के मारे मौके पर ही आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह काटी के बदमाश विकास कुमार ने भी पुलिस के बढ़ते दबाव के आगे घुटने टेक दिए। एसएसपी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जो अपराधी कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे उनके पास अब केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो जेल या कुर्की। गोली का जवाब गोली। बिहार में 4 माह में 12 एनकाउंटर, 4 अपराधी ढेर, पुलिस का सख्त एक्शन। बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। पिछले 120 दिनों के भीतर बिहार पुलिस और एसटीएफ ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 12 बड़े एनकाउंटर किए हैं। इन मुठभेड़ों में 4 कुख्यात अपराधी ढेर किए जा चुके हैं, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है। विशेष रूप से वैशाली में 2 लाख के इनामी प्रिंस और मोतिहारी में कुंदन ठाकुर व प्रियांशु जैसे अपराधियों का खात्मा पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हाल के दिनों में भागलपुर और सिवान में भी आमने सामने की फायरिंग हुई है। पुलिस मुख्यालय का संदेश बिल्कुल साफ है, अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस कड़े रुख का उद्देश्य आम जनता के मन से डर निकालना और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना है। बीपीएससी का साई एडुकेयर पर बड़ा एक्शन। आयोग ने भविष्य की सभी परीक्षाओं से किया बाहर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी अपनी परीक्षाओं की पवित्रता और पारदर्शिता को लेकर बेहद गंभीर है। आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एईडीओ परीक्षा से जुड़ी वेंडर एजेंसी साई एडुकेयर को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने जानकारी दी कि एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से हुआ था, लेकिन विवादों के सामने आने के बाद आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया। अब यह कंपनी भविष्य में बीपीएससी की किसी भी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगी। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा और परीक्षार्थियों में जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। बेंगलुरु 155 रनों पर सिमटी, गुजरात को जीत के लिए 156 रनों की दरकार। आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच चल रहे मुकाबले में गुजरात के गेंदबाजों का बोलबाला रहा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की टीम निर्धारित ओवरों में केवल 155 रन ही बना सकी। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज गुजरात की सीधी हुई गेंदबाजी के सामने संघर्ष करते दिखे। फिलहाल अंक तालिका में समीकरण काफी दिलचस्प है। पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि आरसीबी 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। अगर गुजरात यह 156 रनों का लक्ष्य हासिल कर लेती है तो वह प्लेऑफ की रेस में मजबूती से कदम रख पाएगी। बिहार रेवेन्यू अधिकारियों को मिला सीएम सम्राट चौधरी का आश्वासन, हड़ताल हुई खत्म। बिहार के अंचल अधिकारियों, सीओ और राजस्व सेवा के अधिकारियों की करीब 2 महीने से चली आ रही हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। 9 मार्च से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए अधिकारियों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद काम पर लौटने का निर्णय लिया।
इस गतिरोध को सुलझाने में दो बड़ी बातें अहम रही। पहली, मुख्यमंत्री का सकारात्मक आश्वासन और दूसरी, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव पद पर जय सिंह की नई नियुक्ति। हड़ताल खत्म होने से राज्य में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और अन्य राजस्व कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। मई में डाइवर्ट रहेंगी इस रूट की कई ट्रेनें, सफर से पहले देखें लिस्ट। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी अलर्ट है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में जौनपुर जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉक कार्य के कारण मई महीने में रेल यातायात प्रभावित रहेगा। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र के अनुसार मुजफ्फरपुर वलसाइड एक्सप्रेस, रक्सौल आनंद विहार और पटना गोमतीनगर वंदे भारत जैसी प्रमुख ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा टाटा अमृतसर और इंदौर पटना एक्सप्रेस भी बदले हुए रूट में चलेंगी। अगर आप भी इस महीने यात्रा की योजना बना रहे हैं तो रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। एक महीने में दूसरी बार दहला सीवान, शहाबुद्दीन की मनोज सिंह से दोस्ती से दुश्मनी तक की कहानी। सीवान जिला एक बार फिर अपराध की खबरों से सुर्खियों में है। बुधवार की शाम अपराधियों ने बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे और बहनोई पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें भांजे की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने सीवान के पुराने दौर की यादें ताजा कर दी हैं, जब मनोज सिंह और शहाबुद्दीन के बीच वर्चस्व की जंग चला करती थी। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। जिले में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह हमला आपसी और राजनीतिक रंजिश का परिणाम हो सकता है, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है। बिहार में मौसम का यू टर्न, गरज चमक के साथ होगी बारिश। बिहार में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर बिहार के जिलों खासकर पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ यह 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने वज्रपात यानी आकाश से बिजली को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है और किसानों व आम लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं और बादलों की आवाजाही से उमस भरी गर्मी से काफी हद तक निजात मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम ताजा खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा। मिलते फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।